दोस्तों, मैं अखिलानंद तिवारी, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं अपूर्व हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर शंकरपुर मझौली में और हम बात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह जी से। आपसे हम जानेंगे कि महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर क्या है, यह फैलने का इसका मुख्य कारण क्या है, उपचार और सावधानियां क्या बरतें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल है। सर्वाइकल कैंसर होता है, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैंसर होता है फीमेल्स में, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जो एक वायरस होता है एचपीवी वायरस, ठीक है, ये इसका मुख्य कारण होता है कैंसर होने का। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हाई रिस्क फैक्टर क्या होते हैं जिसमें ये महिलाओं को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है। दूसरा कारण क्या है? कम उम्र में शादी होना, ठीक है? जब और कम उम्र में शादी होना, कम उम्र में जल्दी बच्चे पैदा होना, ये एक का कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसका कारण हो सकता है। धूम्रपान, स्मोकिंग एक कारण ये होता है इसका। दूसरा, अगर किसी महिला को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इससे इस वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर वो कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रही है या उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लाइक कुछ भी हो सकता है उसको, अगर वो कोई कैंसर की दूसरी थेरेपी वगैरह ले रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, वो बहुत जल्दी होता है। तो इसको ये जो कारण होते हैं, सारे मुख्य कारण होते हैं एचपीवी इन्फेक्शन होने के, और इसी एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से जो सर्वाइकल कैंसर होता है, वो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब ये तो हो गया कारण, अब हम इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? जिसमें हम ऐसे उपाय अपनाएँ जिससे ये कैंसर हो ही ना। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं तो हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लें और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और तीसरी चीज होती है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या है कि अब डायग्नोस तो हो चुका है कि पेशेंट को कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की हम होने ही नहीं दें। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम की एचपीवी इन्फेक्शन कैसे होता है, उसके लिए अवेयरनेस महिलाओं में होना चाहिए। दूसरी चीज, अवॉइड करना है आपको अर्ली मैरिज और फर्स्ट बेबी को। इसके अलावा एसटीडी इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अवॉइड करना है आपको स्मोकिंग को। और इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। अब मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि एचपीवी वैक्सीन में क्या है क्या नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट नहीं करता है, ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा वेजाइना, वल्वा, एनल कैनाल, ओरोफेरिंग्स, इन सबको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर के अलावा इन कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन होता है, हमारे इंडिया में 2 नाम से आए जाते हैं। एक होता है सर्वरिक्स और दूसरा होता है गार्डासिल। जो सर्वरिक्स होता है, ये आप 2 स्ट्रेन को कवर करता है एचपीवी के, 16 और 18। और जो गार्डासिल होता है, वो आप 4 स्ट्रेन को कवर करता है। वो हो गया हमारा कौन-कौन से हैं? 16, 18, 6 और 11। ठीक है? तो जो गार्डासिल होता है वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के अलावा आपके दूसरे कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है, और जो वेजाइनल वॉर्ट होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है? अब इसको लगवाना कैसे है? ठीक है? तो इसका जो डोजिंग सिस्टम होता है, वो हम देखते हैं 9 टू 15 इयर्स की जो फीमेल्स होती हैं, मतलब एडोलसेंट गर्ल, नॉट फीमेल्स। एडोलसेंट गर्ल्स के लिए जो डोज होगा वो 0 एंड 6, मतलब आप फर्स्ट डोज देंगे, सेकेंड डोज उसका 6 मंथ में देंगे। और अगर 15 इयर्स के बाद कि कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है, तो उसको 3 डोजिंग लगेगी, 0, 1 एंड 6। ठीक है? तो ये जो होता है, ये डोजिंग प्रोग्राम होता है। अगर हम इसको लगाते हैं तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी होती है। 8 इयर्स है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक चीज और मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर ना हो, इसके लिए उसके पहले क्या जांचें ऐसी हैं जिससे लोग जागरूक हो सकें और अपने को बचा सकें? दूसरा, किस उम्र में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है? देखिए,
स्क्रीनिंग जो होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, ठीक? मतलब जो आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं सर्विक्स में, हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लें और उसको वहीं पे रोक दें ताकि वो कैंसर हो ही ना। और दूसरी चीज़ ये, आपने पूछा किस उम्र में ज़्यादा होता है, तो ये जो होता है वो पेरीमेनोपॉज़ल एज जो होती है आपकी, मतलब कि आप ये समझिए 40-45 ईयर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है, बहुत कॉमनली ये पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये इसी एज ग्रुप में क्यों पाया जाता है? इसका कारण ये होता है कि जब भी एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि आज इन्फेक्शन हुआ, 1 2 दिन 3 दिन में उसको कैंसर हो जाएगा। इसका एक लॉन्ग पीरियड होता है। एचपीवी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद सर्विक्स में चेंजेज़ आते हैं और अबाउट 10 इयर्स के बाद पेशेंट को डिटेक्ट होता है कि उसको कैंसर है। तो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन आपके 30 इयर्स में हो रहा है, तो वो कैंसर के फॉर्म में आपको 40 इयर्स में ही पता चलेगा, ठीक है? तो जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होती है, वो पेरीमेनोपॉज़ल एज ग्रुप कहलाती है, उसमें ही होता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी स्क्रीनिंग की। तो जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग होती है, सर्वाइकल साइटोलॉजी ली जाती है, वो 2 तरीके से ली जाती है। एक पैप स्मीयर के फॉर्म में ली जाती है और एक होता है आपका लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। पैप स्मीयर इज़ द कन्वेंशनल मेथड जो हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। इसमें हम सर्विक्स की जो सेल्स होती हैं, उसको लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं और उसमें जो भी चेंजेज़ आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सर्वाइकल क्रैन इस स्क्रीनिंग है, इससे 70% तक मोर्टेलिटी को कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसके लिए भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर अगर देखा जाए तो इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कौन-सा जो है सबसे ज़्यादा घातक है? सर्वाइकल कैंसर में एक तो आपका होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है? उसके बाद आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है, बट स्क्वैमस सेल जो कार्सिनोमा होता है, इसकी डायग्नोसिस अच्छी होती है और एडिनोसेल कार्सिनोमा जो होता है, इसकी डायग्नोसिस पुअर होती है। लेकिन इंडिया में जब तक ये पता चलता है कि आपको कैंसर है, उस बार उसमें ये होता है, इसमें स्टेजिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका सिर्फ लेस देन 4 सेंटीमीटर तक का अगर आपको लीज़न है तो उसमें ही हम उसका कर सकते हैं सर्जरी। इसके अलावा फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक ऑप्शन बचता है और ये बहुत लेट डिटेक्ट होता है क्योंकि पेशेंट अवेयर नहीं होता है। जब वो आता है तब वो ऑलरेडी स्टेज 2 या स्टेज 3 में चला जाता है, तो फिर उसमें फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है पैलिएटिव थेरेपी, दैट इज़ द कीमोथेरेपी। एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉमन अगर देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर के जो मरीज होते हैं, उनको कितने दिनों में क्योर किया जा सकता है? क्योर करना देखिए ये स्टेजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, पेशेंट किस स्टेज में आ रहा है। अगर पेशेंट स्टेज 1 में आ रहा है, तो हम उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट की रेडियोथेरेपी चलती है या हम पहले रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, फिर सर्जरी कर सकते हैं एंड देन पेशेंट का जो है वो स्क्रीनिंग चलता रहता है। उसमें अप टू 20 इयर्स तक स्क्रीनिंग होती है। स्टेज 1 की प्रोग्नोसिस अच्छी है बट स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड तो नहीं बता सकती हूँ कितने दिनों में ये क्योर हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम ट्रीटमेंट देते हैं कि पेशेंट को उस प्रॉब्लम से थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए। धन्यवाद मैम।